नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा एजुकेशन पर। मैं महेंद्र बंजारा आप सभी को रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं और आज का अपना टॉपिक क्रम परीक्षण और ये अपना पार्ट 3। इससे पहले मैंने 2 पार्ट क्रम परीक्षण के बनाए हैं और उनके माध्यम से मैंने आप लोगों को एक पंक्ति में बैठे अधिकतम व्यक्तियों की संख्या किस प्रकार निकाली जाती है या पंक्ति में बैठे व्यक्ति परस्पर अपना स्थान चेंज कर लें तो उस कंडीशन में क्या स्थिति होती है, नए वाले व्यक्ति की स्थिति किस प्रकार ज्ञात की जाती है और 2 लोगों के मध्य बैठे व्यक्तियों की संख्या दे दी जाए तो पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी होंगे, कितने व्यक्ति होंगे। इस प्रकार के प्रश्नों को हमने हल पहले किया है। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पुराने वाले सारे वीडियोज़ जाके ज़रूर प्लेलिस्ट में देखें, क्योंकि आपको रीजनिंग के पूरे सारे वीडियोस विधिवत तरीके से विद संपूर्ण कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तो आप वहां से जाके उन्हें अच्छे से अपनी नोटबुक में लिखें, उनसे नोट्स बनाएं और उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें और अपने मित्रों तक अच्छे से उन्हें शेयर भी करें। तो आज का अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैंने आपको कहा था कि लास्ट जो पार्ट 2 मैंने आप लोगों के लिए बनाया उसमें 2 लोगों के मध्य उपस्थित व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करने का एक क्वेश्चन लास्ट में हमने किया था। उस पूरे कॉन्सेप्ट को आज इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत शानदार तरीके से और पढ़ने वाले हैं। तो देखें, टाइप वापस लिख रहा हूं। 2 लोगों के मध्य उपस्थित 2 लोगों के मध्य में उपस्थित व्यक्तियों की क्या ज्ञात करनी है? संख्या। मध्य में 2 लोगों के मध्य में उपस्थित व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना। संख्या ज्ञात करना। और आपको ये वाला वीडियो और भी शानदार तरीके से समझना है, इसके लिए आपको इसका पार्ट 2 अवश्य रूप से देखना है, क्योंकि वो देखने से आपका इसका प्रत्येक टॉपिक जो भी मैं पॉइंट इसमें लिखने वाला हूँ या जो भी क्वेश्चन मैं करवाऊँगा वो भी शानदार वे से क्लियर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं अपन। 45 बच्चों की एक पंक्ति में P का स्थान और Q का स्थान दिया हुआ है। तो देखें, प्रश्न है 45 बच्चों की एक पंक्ति में यानी 45 बच्चे हैं, उस पंक्ति में P का स्थान बाईं ओर से 22वां। P का स्थान बाईं ओर से 22वां व Q का स्थान, P और Q 2 जने उनकी पोजीशन दी हुई है, उनका स्थान दिया हुआ है। Q का स्थान दाईं ओर से आपको दिया हुआ है, वो है 38वां है। तो P व Q के मध्य आपको कुल व्यक्तियों की जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है बच्चों की संख्या, तो यहाँ पर आपको P व Q के मध्य कितने बच्चे हैं ये बताना है। और मैं कह रहा हूँ डरने की ज़रूरत नहीं है, रीजनिंग और भी इजी बन जाएगी और जहाँ तक है बन भी रही है। आप कंटिन्यू इन वीडियो को पूरा देखोगे तो रीजनिंग का कोई डाउट आपके नहीं रहने वाला है, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। बस कंटिन्यू वीडियो को पूरा देखें और सही टाइम पे सही चीज़ करें और विधिवत तरीके से सिस्टम बना के पढ़ाई शुरू कर दें। और ये चीज़ें कहने की ज़रूरत नहीं रहे, क्योंकि आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए आपको विधिवत तरीके से हर चीज़ को करना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, 45 बच्चों की एक पंक्ति में P का स्थान बाईं ओर से 22वां और Q का स्थान दाईं ओर से 38वां है। टोटल पंक्ति में 45 बच्चे हैं। उससे पहले मैं एक चीज़ रिपीट कर दूं कि आपको मैंने लास्ट वीडियो में पार्ट 2 में जो चीज़ इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाया था, उसमें कहा था कि अगर टोटल लेफ्ट प्लस राइट दोनों से बड़ा है
कौन बड़ा है? टोटल, यानी पंक्ति में जितने भी लोग बैठे हैं उनकी संख्या बाईं ओर से और दाईं ओर से जो स्थान दिया हुआ है उसके योग से अगर बड़ा है उनका टोटल, तो आपको मध्य में बैठे व्यक्तियों की अगर संख्या चाहिए तो उसका फॉर्मूला क्या है? टोटल में से आप लेफ्ट प्लस राइट माइनस कर दीजिए। टोटल में से क्या? लेफ्ट प्लस राइट को जोड़ के घटा दीजिए। इस चीज को आपको ध्यान रखना था। ये वाला कॉन्सेप्ट क्या है? ये फर्स्ट टाइप का कॉन्सेप्ट, और अभी मैं जो बता रहा हूं ये सेकंड टाइप जो क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। ये है कि अगर टोटल लेफ्ट प्लस राइट से छोटा हो, यानी पंक्ति में उपस्थित लोगों की संख्या कम हो, किससे? बाईं ओर से और दाईं ओर से उपस्थित लोगों की संख्याओं के योग से। तो उस कंडीशन में मध्य में उपस्थित लोगों की संख्या लानी है तो तरीका क्या है? लेफ्ट प्लस राइट में से टोटल घटा दीजिए। आप कहोगे सर ये तो फिर हमें जनरल बात पता ही है। इंपॉर्टेंट चीज, 2 और माइनस करें। क्या? 2 और माइनस करें। उसका रीजन मैं अभी आपको बताने वाला हूं। देखिए, ये टाइप नंबर सेकंड के ऊपर आधारित ये प्रश्न है और टाइप नंबर फर्स्ट के ऊपर आधारित प्रश्न का कॉन्सेप्ट एक और चीज साथ में समझिए कि इस कंडीशन के अंदर इस प्रकार का डायग्राम बनता है। यहां से यहां तक स्थान, यहां से यहां तक, और इसके मध्य में कुछ लोग बैठते हैं। इस कंडीशन में प्रश्न इस प्रकार बनेगा, जो डायग्राम बनाऊंगा ये इधर, ये इधर, एक दूसरे को ये पार कर जाएंगे, एक दूसरे को पार वाली स्थिति यहां बनने वाली है। तो उस कंडीशन में पहले इसको समझते हैं। ये पंक्ति है, इस पंक्ति में टोटल कितने बच्चे हैं? 45। ये 45 है। P का स्थान बाईं ओर से, ये बाईं ओर से और ये दाईं ओर से। P का स्थान है बाईं ओर से 22वां, यहां पर P है, और ये 22वां स्थान है इसका, किधर से? बाईं ओर से। ऐसे कैसे? Q का स्थान दाईं ओर से 38वां, दाईं ओर से यहां पर कौन बैठा है? यहां पर है Q, और इसका स्थान कौन सा है? 38वां। इसको थोड़ा सा अपन आगे ले लेते हैं। यहां पर P का स्थान वो है आपके 22वां। अब देखो, ये एक दूसरे को पार वाली स्थिति बन रही है। आपको ये 2 कॉन्सेप्ट याद रखने हैं कि टोटल छोटा हो लेफ्ट प्लस राइट से, तो उस कंडीशन में ये चीज अपन को अप्लाई करनी पड़ेगी। यहां देखें, टोटल कितना पंक्ति में? 45 बच्चे हैं। तो ये टोटल है जो लेफ्ट प्लस राइट से क्या है? छोटा ही है। देखो, टोटल 45 और लेफ्ट 22 और 38 दोनों को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 45, और ये हो जाएगा 30, 40, 50 और 60। 45 छोटा है, 60 बड़ा है, यानी टोटल जो लोग बैठे हैं पंक्ति में वो कम है। किससे? बाईं ओर और दाईं ओर की स्थितियों के योग से। तो उस कंडीशन में डायग्राम ये बनेगा। इस चीज को ध्यान रखें। करने का तरीका ये रहा। मध्य में सीधा ही अपन क्या निकाल लेंगे? व्यक्तियों की संख्या। तो मध्य में उपस्थित लोगों की संख्या देखो किस प्रकार आएगी। आपको करना क्या है? लेफ्ट प्लस राइट, बाईं ओर से स्थिति और दाईं ओर से स्थिति दोनों का योग कर लीजिए। माइनस क्या करो? टोटल। टोटल कितना है? 45। और क्या माइनस करना है? साथ में 2 और माइनस करने। ये 2 क्यों घटा रहा हूं मैं? इधर से आऊं तो ये काउंट हो जाता है, इधर से जाऊं तो ये वाली स्थान काउंट हो जाती है। तो ये 2 डबल बार अपन नहीं काउंट करेंगे, तो इसलिए ये 2 माइनस कर रहा हूं। तो ये टोटल 30, 40, 50 और 60। 60 में से 47 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा? 13। तो इस पंक्ति के अंदर जब ये दोनों एक दूसरे को पार की स्थिति बनाएंगे तो इन दोनों के मध्य कितने लोग बैठेंगे? 13। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये चीज आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। और जहां तक मुझे बिलीव है आपका ये कॉन्सेप्ट टाइप नंबर फर्स्ट पार्ट 1 वहां जाके जरूर देखें। ये टाइप नंबर सेकंड, टोटल अगर बड़ा है लेफ्ट प्लस राइट से तो उस कंडीशन में मध्य बैठे लोगों की संख्या टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, और अगर टोटल छोटा है लेफ्ट प्लस राइट से तो उस कंडीशन में टोटल लेफ्ट प्लस राइट में से टोटल माइनस और साथ में 2 और माइनस। बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट है। ये वाली चीज आपको अच्छे से समझनी है। क्लियर हो गया होगा।
अब देखो ये पूरा क्लीन करके मैं जो दो चीज़ें लिख रहा हूँ वो अपनी नोटबुक में फिर से नोट डाउन कर लें। वैसे मैंने यहाँ पे लिख दी है लेकिन फिर भी मैं रिपीट करूँगा ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपके। करना क्या है, आपको बस ये दो चीज़ें याद रखनी ही हैं कि अगर टोटल बड़ा है लेफ्ट प्लस राइट से तो उस कंडीशन में मध्य में बैठे लोगों की संख्या क्या बनेगी, तो उस कंडीशन में मध्य में बैठे लोगों की संख्या बनेगी टोटल में से क्या घटा देना है, लेफ्ट प्लस राइट को। बस ये एक फॉर्मूला याद रखना है आपको अगर ये फर्स्ट कंडीशन बने तो। क्लियर है। सेकंड कंडीशन ये है कि अगर टोटल से बड़ा कौन है, लेफ्ट प्लस राइट। अब ये तो आपको पता ही है ना, जिसकी तरफ मुंह खुला होता है वो चीज बड़ी होती है। तो यहां पर मध्य में बैठे लोगों की संख्या क्या बनेगी, तो मध्य में बैठे लोगों की संख्या यहां पर बनने वाली है लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल माइनस 2। बस ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी पड़ेगी। ये दो कॉन्सेप्ट आप दिमाग में फिक्स कर लीजिए। मैं कह रहा हूं इसके संबंधित कोई भी प्रश्न अगर आ गया तो आप गलत नहीं करोगे। अब ये कंडीशन में और क्या चीज याद रखनी है कि एक दूसरे को ये पार नहीं करेंगे, एक दूसरे को ये पार नहीं करने की स्थिति है, ध्यान दीजिएगा। यानी डायग्राम ऐसा बनेगा, ये है बाईं ओर की स्थिति और ये है दाईं ओर की स्थिति। तो ये व्यक्ति इधर से यहां बैठेगा, एक व्यक्ति इधर से यहां बैठेगा, एक दूसरे के सामने होंगे इनके, लेकिन ये एक दूसरे को पार नहीं करेंगे। पार नहीं करेंगे तो उस कंडीशन में ये क्या, मध्य में बैठे लोगों की संख्या यहां पे लोग बैठेंगे। उस कंडीशन में एक दूसरे को ये क्या कर जाएंगे, पार कर जाएंगे। इंपॉर्टेंट चीज, एक दूसरे को पार करेंगे। तो यहां पर पार करेंगे उस कंडीशन में डायग्राम किस प्रकार होगा, ये देखें, ये बाईं ओर और ये दाईं ओर। तो ये बाईं ओर से यहाँ पे बैठ गया एक व्यक्ति और दाईं ओर से इधर बैठ गया, तो उस कंडीशन में बीच वाले लोग भी होंगे इन दोनों के मध्य, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को पार कर जाएंगे। और बड़ा शानदार कॉन्सेप्ट है, इससे बेस्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। मैं बार बार बोल दूं और ये चीज़ बार बार बोलने का रीज़न भी यही है, नहीं मिलेगा आपको इससे शानदार कहीं पे भी। आप खुद इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। अब देखें, ये चीज़ें हो गई। अब एक और चीज़ साथ में, ये है न्यूनतम स्थिति। जब आपको प्रश्न में न्यूनतम स्थिति की बात करें तो उस कंडीशन में ये चीज़ होगी, एक दूसरे को पार नहीं करेगा। जब अधिकतम की स्थिति होगी तब ये वाला कॉन्सेप्ट काम करेगा। अधिकतम लोग पूछे, जैसे प्रश्न में आ जाए कि पंक्ति में उपस्थित अधिकतम लोगों की संख्या बताइए, तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला अपन यूज करेंगे। न्यूनतम स्थिति का पूछे तो उस कंडीशन में ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूले के साथ बेसिक कॉन्सेप्ट ये है आपका। और इससे पहले मैंने क्वेश्चन करवाने का रीज़न यही था कि क्वेश्चन करोगे, क्वेश्चन तो बेसिक से आप वो सिंपल से क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन वो अब यहाँ पे उन क्वेश्चनों को अपन जोड़ के देखें तो ये चीज़ें अब समझ में आ जाएगी अपन को। तो अच्छे से आप बने रहें हमारे साथ, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शानदार चीज़ें हैं, फ़ायदा उठाना चाहते हो तो पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप के ऊपर बात करूँगा, लेकिन प्रश्न लेते हैं अपन। आपको ध्यान रखना है कि न्यूनतम क्या, जब पार नहीं करें, अधिकतम जब एक दूसरे को पार कर जाएं। तो देखिए प्रश्न और किस प्रकार आएंगे। एक पंक्ति में 15 विद्यार्थी हैं, एक पंक्ति में 15 विद्यार्थी हैं और राम का बाएं से स्थान 12वां है और श्याम का दाएं से स्थान 8वां। प्रश्न है, एक पंक्ति में टोटल 15 विद्यार्थी हैं, ध्यान दीजिएगा। एक पंक्ति में 15 विद्यार्थी हैं जिसमें राम का स्थान बाएं से, राम की पोजीशन दी जा रही है और बाईं ओर से, राम का स्थान बाईं ओर से 12वां है
12वां है वह श्याम का स्थान दाईं ओर से 8वां है। कितवा है? 8वां है। तो आपको क्या बताना है? तो बताइए कि पंक्ति में उपस्थित कुल विद्यार्थियों की संख्या, वो कौन सी संख्या? मध्य में उपस्थित। तो बताइए पंक्ति में इन दोनों के मध्य उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो नो डाउट अपन इजी वे में इसे हल करेंगे। आपको बस दो चीज़ें ही तो याद रखनी है, लेफ्ट प्लस राइट। दो चीज़ें कौन सी? टोटल लेफ्ट प्लस राइट, दूसरी टोटल लेफ्ट प्लस राइट। यहाँ का कॉन्सेप्ट क्या बनेगा? मध्य में उपस्थित लोगों की संख्या टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, और यहाँ पर क्या स्थिति बनेगी? मध्य में उपस्थित लोगों की संख्या लेफ्ट प्लस राइट। लेफ्ट प्लस राइट में से क्या? टोटल घटा दीजिए और 2 घटा दीजिए। ये दो ही तो स्थितियाँ हैं। उसमें से सेकंड वाली स्थिति काम कर रही है कि फर्स्ट वाली कर रही है, वो देख लेते हैं। तो एक पंक्ति में 15 विद्यार्थी हैं। 15 विद्यार्थी यानी टोटल कितने हैं? टोटल है आपके पास 15। राम का स्थान बाएं से 12वां। डायग्राम नहीं बनाएंगे, अब डायरेक्ट ही करेंगे। राम का स्थान बाएं से यानी राम की पोजीशन लेफ्ट से कितनी है? 12वीं। और दाईं ओर से किसकी? श्याम की पोजीशन यानी राइट साइड से स्थान कौन सा है? 8वां। योग करते हैं टोटल और इधर लेफ्ट प्लस राइट, चिन्ह बाद में लगा लेंगे। टोटल कितना है? 15, लेफ्ट 12, राइट 8, 15 और ये 20। बड़ा कौन हुआ? बड़ा हुआ है आपके लेफ्ट प्लस राइट। जब टोटल से बड़ा हो लेफ्ट प्लस राइट तो उस कंडीशन का फॉर्मूला ये रहा आपके सामने। यानी मध्य में उपस्थित अगर लोगों की संख्या चाहिए तो करना क्या है? लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल माइनस 2। लेफ्ट प्लस राइट का योग कितना आया? 20। टोटल कितना है? 15। माइनस 2 करेंगे तो 20 माइनस 17 क्या आंसर आएगा? 3। क्या इससे शानदार और चीज़ कहीं आपको मिलने वाली है? इससे शानदार शॉर्ट ट्रिक नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर ये सारी चीज़ें बिना डायग्राम किए अपन हल कर सकते हैं। उसके लिए कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको समझाया है, ये पूरा शॉर्ट तरीके के माध्यम से कि बस दो ये चीज़ें दिमाग में फिक्स कर लीजिए, बाद में आप कभी भी गलती नहीं करोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है विद्यार्थियों की डायरेक्ट संख्या कितनी है मध्य में बैठे। न्यूनतम और अधिकतम वाले प्रश्न यहाँ से किस प्रकार आते हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न न्यूनतम और अधिकतम वाली स्थितियां किस प्रकार बनती हैं। यहां लिख देता हूं मैं, न्यूनतम व अधिकतम। न्यूनतम व अधिकतम ये दोनों स्थितियां अपन चेक करने वाले। तो यहाँ पे एक प्रश्न लेते हैं इसके ऊपर आधारित। जैसे आपके सामने क्वेश्चन इस प्रकार आ जाए कि एक पंक्ति में कमला का स्थान, पंक्ति है, उस पंक्ति में कमला का स्थान बाएं से 12वां है। एक पंक्ति में कमला का स्थान बाएं से 12वां है। बाएं से कौन सा है? 12वां है। वह सीता का दाएं से स्थान 26वां है तथा सीता का दाएं से स्थान 26वां है। ठीक है, बाएं पोजीशन दे दी, दाईं तरफ से भी पोजीशन दे दी। यदि इन दोनों के मध्य, यदि इन दोनों के मध्य 5
यानी इन दोनों के मध्य 5 व्यक्ति बैठे हैं, ध्यान दीजिएगा, इन दोनों के मध्य 5 व्यक्ति बैठे हैं। तो आपको बताना है पंक्ति में उपस्थित अधिकतम व्यक्तियों की संख्या कितनी है। तो पंक्ति में उपस्थित अधिकतम लोगों की संख्या बताइए, अधिकतम व्यक्तियों की संख्या कितनी है, ये चीज़ आपको बतानी है और आराम से अपन हल कर लेंगे। अधिकतम की स्थिति यहाँ पे साथ में लिख लेते हैं, ये न्यूनतम के लिए है, ये न्यूनतम के लिए है और अधिकतम के लिए ये स्थिति है अधिकतम। अपन यानी एक मिनट, ये पहले एक वो भी चीज़ लिख लेते हैं साथ में, ये एक दूसरे को क्या है, पार कर गए, एक दूसरे को पार की स्थिति, और पार नहीं करें एक दूसरे को, और ये है एक दूसरे को पार करने की स्थिति। तो जब पार कर जाएंगे तो उस समय न्यूनतम होगा और ये क्या होगा, अधिकतम। इस चीज़ को ध्यान रखें। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर एक पंक्ति है, ये देखो, ये पंक्ति है, इस पंक्ति में कमला का स्थान बाएं से 12वां है, ये बाईं ओर से और ये दाईं ओर से। कमला का बाएं से स्थान, ये कमला यहाँ पर है, एक दूसरे को पार नहीं कर रही है, ध्यान दीजिएगा। कमला का स्थान बाएं से कौन सा है, 12वां, और दाएं से स्थान 26वां। दाएं से स्थान कौन सा है, किसका, सीता का, ये है 26वां। तो इस कंडीशन में बताना है कि यहाँ पर मध्य में कितने लोग बैठे हैं, 5 व्यक्ति कितने बैठे हैं, 5। तो आपको बताना है टोटल व्यक्तियों की संख्या। तो टोटल आ जाएगी, आपको इन दोनों को जोड़ के मध्य वाले लोगों को जोड़ देना है। तो लेफ्ट प्लस राइट प्लस मध्य, तो टोटल बराबर 12 प्लस 26 प्लस 5। तो टोटल हो जाएगी आपके 20, 30, 6 और 2 8, 38 प्लस 5, यानी ये 43 अपना क्या हो जाएगा, आंसर। तो अब देखें, ये तो हो गया अधिकतम की स्थिति। अधिकतम बोले तो जब एक दूसरे को पार नहीं करें। अगर यही प्रश्न में ऐसे घुमा दूं आपके कि न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या बताइए, अब आपके दिमाग में देखो, ये तरीका आप अप्लाई कर रहे हो, डायग्राम नहीं बनाए और सीधा भी कर सकते हो। सीधा करने का तरीका क्या है कि आपको पूछ रहा है अधिकतम व्यक्तियों की संख्या, तो ये अधिकतम स्थिति की बात कर रहा है और ये न्यूनतम की बात कर रहा है। यानी यहाँ पर मेरे को पता है कि मध्य में उपस्थित लोगों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, यही बनता है। तो यहाँ पर मध्य में उपस्थित लोगों की संख्या आपके पास कितनी है, 5। टोटल कितना, अधिकतम व्यक्तियों की संख्या मतलब टोटल निकालनी है, माइनस 12 प्लस 26, 12 प्लस 26, बस यही तो कॉन्सेप्ट है। 5 बराबर टोटल माइनस 20, 30, 38, 38 को इधर लाइए, तो टोटल बराबर 5 प्लस 38 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल बराबर 43। आराम से हल हो जाएगा। अधिकतम लोगों की संख्या जब पूछी जाए, प्रश्न ये चेंज कर रहा हूँ, यही प्रश्न यही रख रहा हूँ, लेकिन यहाँ लिख रहा हूँ न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या बताइए। तो न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या भी तो बहुत आसानी से आप ज्ञात कर लोगे। तरीका ये रहा इसका कि आपको करना क्या है, मध्य में उपस्थित लोगों की संख्या के लिए फॉर्मूला लिखना है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल माइनस 2। बात क्लियर होना बहुत ज़रूरी है और जहाँ तक मुझे विश्वास है आपका ये टॉपिक पूर्णतः क्लियर हो जाएगा। आपको कंटिन्यू अगर ये पूरा वीडियो देखोगे, जैसे यहाँ पर न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या निकाल लें, तो न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या निकालने का कॉन्सेप्ट देख लीजिए। अगर डायग्राम से समझें तो देखो, ये बाईं ओर से और ये दाईं ओर से स्थिति की बात की जा रही है। अब बाईं ओर और दाईं ओर की स्थिति दे दी। पंक्ति में कमला का स्थान बाएं से कौन सा है, ये ले लीजिए बाएं से 12वां, और सीता का दाएं से स्थान कौन सा है, ये सीता का दाएं से स्थान है आपके 26वां। ठीक है ना,
यहाँ पर ये बाईं ओर से स्थिति है किसकी, वो इंपॉर्टेंट है, कमला का स्थान है। और दाईं ओर से 26वां किसका, सीता का स्थान। बात जहां तक है क्लियर होना जरूरी है। इन दोनों के मध्य आपको बताने हैं कि कितने विद्यार्थी, कितने लोग बैठे हैं। तो ये स्थिति एक दूसरे को पार कर रही है। पार करने की स्थिति में ये नियम लागू होता है। तो देखते हैं, मध्य में उपस्थित लोगों की संख्या लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल -2। मेरे को क्या चाहिए, न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या। कहने का मतलब न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कहां, पंक्ति में उपस्थित। तो पंक्ति में उपस्थित न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या चाहिए ना, तो न्यूनतम मतलब टोटल ही तो चाहिए आपको। मध्य में उपस्थित लोग आपके लिए इस प्रश्न में दिए हुए हैं, मध्य में 5 व्यक्ति है। लेफ्ट दाएं से स्थान, बाएं से स्थान किसका, कमला का 12वां। दाईं ओर से स्थान किसका, सीता का, कौन सा है, 26वां। माइनस टोटल -2। बस यही तो ध्यान रखना है। इतनी भी चीजें अगर आप इतना सरल तरीके से समझाने के बाद में भी अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है तो फिर वो कहते हैं ना, मजे वाली बात नहीं होती है। आपको कॉन्सेप्ट के साथ फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले रटने हैं, या इस पे से कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आप अपनी लाइफ में कभी गलत नहीं करोगे। तो देखें, 5 बराबर 26 और ये कितने होते हैं, 20, 30, 38 माइनस टोटल -2 घटाऊंगा, या टोटल को इधर ले आइए, टोटल इधर आ जाएगा तो माइनस का टी इधर, यानी इधर आएगा प्लस का, 5 उधर जाएगा तो 38, 2 ऑलरेडी माइनस है, 5 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो टोटल बराबर 38 -7, यानी ये होगा आपके 31। है ना शानदार तरीका, शानदार तरीका है। तो लाइक करना नहीं भूले वीडियो को, अपने मित्रों तक अच्छी चीज़ें हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, क्योंकि अच्छी चीज़ें शेयर करने से उनका भी नॉलेज इंक्रीज़ होगा। आपका तो नो डाउट हो ही रहा है, क्योंकि आप जिस प्रकार हमें सपोर्ट कर रहे हैं वो वाकई में ही सराहनीय है, काबिल तारीफ़ हैं। इसी प्रकार करते रहें और हमारे साथ कंटिन्यू बने ज़रूर रहें। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में फिक्स कर लेनी है। अब जो एक चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आपको मध्य में बैठे लोगों की संख्या दे दी जाए और उस कंडीशन में न्यूनतम और अधिकतम लोगों की संख्या पूछी जाए, तो एक नोट है वो साथ में लिख लीजिए अपनी नोटबुक में, उसे भी फिक्स कर लीजिए। नोट क्या है, मध्य में बैठे लोगों की संख्या, मध्य में बैठे लोगों की संख्या बाएं व बाईं ओर व दाईं ओर, बाईं ओर व दाईं ओर से, बाईं ओर व दाईं ओर से किसी, या बाईं ओर व दाईं ओर से दिए गए स्थान में से न्यूनतम से भी 2 कम होने चाहिए, 2 कम होनी चाहिए। ये है बात मध्य में बैठे व्यक्तियों की संख्या की। नोट क्या है वापस मैं समझा देता हूं कि आपको मध्य में बैठे व्यक्तियों की जो संख्या है वो ये चेक करना है। ये कॉन्सेप्ट तभी काम करेगा जब मध्य में बैठे लोगों की संख्या, प्रश्न में बाईं ओर से और दाईं ओर से 2 स्थितियां मिलेगी आपको। बाईं ओर और दाईं ओर से जो स्थिति है उसमें न्यूनतम मान कौन सा है, जैसे इस क्वेश्चन में बाईं ओर से कमला का स्थान 12वां और सीता का दाईं ओर से 26वां, तो न्यूनतम नजदीक 12वां स्थान है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि इस 12 जो न्यूनतम स्थान है उसमें से 2 माइनस करें, तो 12 - 2 10, उस 10 से भी न्यूनतम से भी 2 कम होनी चाहिए। तो 12 से भी वो मान कम होना चाहिए। कौन सा, मध्य में बैठे लोगों की संख्या। वापस देखें, मध्य में बैठे लोगों की संख्या बाईं ओर और दाईं ओर दिए गए स्थान में से न्यूनतम से भी 2 कम होनी चाहिए। तो 12 से -2 10, उससे भी कम, तो ऑलरेडी यहाँ पर 5 है।
जहाँ तक 9-10 तक बैठे चलेगा, 11 नहीं बैठना चाहिए, 12-13 इस प्रकार की स्थिति नहीं होनी चाहिए। तो आपको विधिवत तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको मजबूत पकड़ बनाने के लिए वीडियो को बार बार देखना है और कोशिश ये करनी है कि पूरा कॉन्सेप्ट जो अच्छा मिल रहा है तो उसे अपनी नोटबुक में अच्छे से लिख लें और नोट डाउन कर लें, और आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसकी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कंटिन्यू करें। और जहाँ तक है हमारा एनवीरा एजुकेशन जो यूट्यूब चैनल है वो आप लोगों के लिए खूब सारे नए नए तरीके लेके आ रहा है, ऑनलाइन एग्ज़ाम के तरीके आप लोगों के लिए लेके आ रहा है। तो वहाँ पर उसके लिए आपको जुड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ होता है वहाँ से जाके आप हमारे साथ जुड़ें, और फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे भी ज़रूर हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट वीडियो में और भी नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चनों की बात होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्रम परीक्षण के पार्ट 4 के एक शानदार वीडियो में और शानदार बातों के साथ। तब तक अच्छे से पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।